नमस्कार। आज हम आंकड़ों की दुनिया में उतरने वाले हैं और हमारा फोकस है 2011 का राजस्थान। जी नमस्कार। हमारे पास 2011 की जनगणना के कुछ बहुत ही दिलचस्प आंकड़े हैं जो एक पूरी तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस वक्त के समाज की कहानी कहते हैं। तो आज हम इन्हीं आंकड़ों की हर एक परत को खोलकर देखेंगे, है ना? हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये आंकड़े आज भी प्रासंगिक हैं। ये हमें एक आधार देते हैं ये समझने के लिए कि पिछले दशक में चीजें कैसे बदली हैं। तो चलिए पहली स्लाइड से ही शुरू करते हैं। शीर्षक है राजस्थान की जनगणना 2011 के मुख्य आंकड़े। इसके अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या थी 6.85 करोड़। 6.85 करोड़ मतलब एक काफी बड़ी आबादी। हाँ, और इसी वजह से जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का 7वां स्थान था। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब देश का 7वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होना अपने आप में कई चुनौतियां भी लाता है और कई अवसर भी। सही बात है। तो अब देखते हैं कि ये जो 6.85 करोड़ की आबादी है वो राज्य में फैली कैसे हुई थी। स्लाइड 2 इसी पर है। अच्छा, जनसंख्या वितरण पर। हाँ, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले सबसे ऊपर है जयपुर 66.26 लाख। 66 लाख मतलब कुल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ राजधानी में। बिल्कुल। इसके बाद है जोधपुर 36.87 लाख पर, और फिर अलवर लगभग उतना ही 36.74 लाख। ये सब बड़े औद्योगिक और शहरी केंद्र हैं। और चौथा है नागौर 33.07 लाख। ठीक है। और अब देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। यहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग है। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा। सबसे कम आबादी थी जैसलमेर में, सिर्फ 6.70 लाख। एक मिनट, कहाँ जयपुर में 66 लाख और कहाँ जैसलमेर में बस 6.70 लाख? ये तो लगभग 10 गुना का फर्क है। हाँ, बिल्कुल 10 गुना। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि भौगोलिक स्थिति और शहरीकरण का कितना बड़ा असर है। सही बात है। और दूसरे जिले कौन से थे? जैसलमेर के बाद था प्रतापगढ़ 8.86 लाख, फिर सिरोही 10.36 लाख और बूंदी 11.11 लाख। तो एक तरफ लाखों की आबादी वाले घने शहर और दूसरी तरफ वो इलाके जहां आबादी बहुत ही कम है। एकदम। अब अगली स्लाइड पर आते हैं जो है जनसंख्या वृद्धि दर पर, यानी 2001 से 2011 के बीच आबादी कितनी तेजी से बढ़ी। ये भी एक बहुत जरूरी आंकड़ा है। पूरे राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर मतलब 10 साल की वो थी 21.31%। 21.31%। लेकिन यहाँ भी जिलों की कहानी बहुत अलग है। सबसे ज्यादा वृद्धि दर वाले जिले सुनकर आप शायद चौंक जाएंगे। बताइए। सबसे ज्यादा वृद्धि हुई बाड़मेर में 32.55%। बाड़मेर, जहां आबादी पहले से ही कम है। हाँ, और उसके ठीक बाद जैसलमेर 31.8% की वृद्धि के साथ। ये तो बहुत ही दिलचस्प है, मतलब पश्चिमी राजस्थान के जिलों में आबादी सबसे तेजी से बढ़ रही थी। हाँ, जोधपुर में भी 27.7% और बांसवाड़ा में 26.5% की वृद्धि हुई। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? मतलब ये तो वो इलाके हैं जो रेगिस्तानी या कम विकसित माने जाते हैं। और वहीं अगर हम न्यूनतम वृद्धि दर देखें तो वो श्रीगंगानगर में थी, सिर्फ 10.06%। अच्छा। उसके बाद झुंझुनू में 11.71% और फिर पाली और बूंदी का नंबर आता है। तो जो पहले से विकसित और कृषि प्रधान इलाके हैं जैसे श्रीगंगानगर, वहां वृद्धि दर कम है। ये अलग अलग क्षेत्रों में विकास की अलग अलग गति की ओर भी इशारा करता है। बिल्कुल। अब इसी से जुड़ा अगला आंकड़ा है जनसंख्या घनत्व का, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। हाँ, इससे हमें जमीन पर दबाव का अंदाजा लगता है। राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व था 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 200। लेकिन यहाँ भी पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान का अंतर साफ दिखता है। सर्वाधिक घनत्व वाले जिले थे जयपुर 595। 595 मतलब औसत से लगभग 3 गुना ज्यादा। हाँ, और फिर भरतपुर में 503, दौसा में 476 और अलवर में 438। ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब इन इलाकों में संसाधनों जैसे पानी और जमीन पर कितना दबाव होगा। और अब देखिए न्यूनतम घनत्व वाले जिले। यहाँ का आंकड़ा आपको और भी हैरान कर देगा। जैसलमेर होगा शायद। बिल्कुल सही। जैसलमेर में जनसंख्या घनत्व था मात्र 17। 17? सिर्फ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, ये थार मरुस्थल के विशाल और निर्जन विस्तार को दिखाता है। कहाँ जयपुर में लगभग 600 लोग और कहाँ जैसलमेर में सिर्फ 17?
और जैसलमेर के बाद बीकानेर में 78, बाड़मेर में 92 और चुरू में 147। तो ये पूरा पश्चिमी बेल्ट ही कम घनत्व वाला है। सही। चलिए अब आबादी की बनावट से थोड़ा आगे बढ़कर समाज के अंदर देखते हैं। स्लाइड 5 है लिंगानुपात पर। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ये एक बहुत ही संवेदनशील सामाजिक संकेतक है। 2011 में राजस्थान का कुल लिंगानुपात था 928, जो कि राष्ट्रीय औसत से थोड़ा कम था उस समय। हाँ, लेकिन यहाँ भी जिलों के बीच का अंतर बहुत कुछ कहता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले ज्यादातर दक्षिणी राजस्थान से हैं। अच्छा, जैसे डूंगरपुर 994 पर। वाह, 994, ये तो लगभग बराबरी का आंकड़ा है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, फिर राजसंबंध में 990, पाली में 987 और प्रतापगढ़ में 983। तो ये जो आदिवासी बहुल जिले हैं, वहाँ स्थिति बेहतर है, ये एक पैटर्न दिखाता है। बिल्कुल। और अब सिक्के का दूसरा पहलू, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। ये आंकड़े चिंताजनक होंगे। सबसे कम था धौलपुर में, सिर्फ 846। 846? ये तो बहुत ही ज्यादा अंतर है। हाँ, उसके बाद जैसलमेर 852, करौली 861 और भरतपुर 880 पर। तो ज्यादातर पूर्वी जिलों में यह समस्या ज्यादा गंभीर है। जी, अब इसी लिंगानुपात को थोड़ा और तोड़कर देखते हैं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में। हाँ, ये तुलना भी जरूरी है। स्लाइड 6 के मुताबिक ग्रामीण लिंगानुपात में सर्वाधिक था पाली में 1003। एक मिनट, क्या कहा आपने? 1003? हाँ, 1003। मतलब पाली के ग्रामीण इलाकों में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं थीं। ये तो एक बहुत ही सकारात्मक और दुर्लभ आंकड़ा है। अद्भुत है ना? और ग्रामीण में न्यूनतम था धौलपुर में 841 पर। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी धौलपुर सबसे नीचे। हाँ, अब शहरी लिंग अनुपात की बात करें तो सर्वाधिक था टोंक में 985 और न्यूनतम जैसलमेर में 807। 807। शहरी जैसलमेर में स्थिति इतनी खराब, ये तो एक बड़ी चिंता का विषय है। और स्लाइड में एक नोट भी है जो कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग अनुपात शहरी क्षेत्रों की तुलना में बेहतर है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आम धारणा के विपरीत शहरीकरण हमेशा सामाजिक सुधार की गारंटी नहीं होता। ये आंकड़े इस बात का सबूत हैं। सही कहा। अब आते हैं साक्षरता पर, जो समाज की प्रगति का एक और बड़ा पैमाना है। हाँ, यानी 7 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति जो अपना नाम लिख और पढ़ सकता है। 2011 में राजस्थान की कुल साक्षरता थी 66.11%। 66.11%, ठीक है। लेकिन इस एक आंकड़े के पीछे एक बहुत बड़ी खाई छिपी है। पुरुष साक्षरता थी 79.20%, जबकि महिला साक्षरता थी सिर्फ 52.12%। लगभग 27% का फर्क। ये शिक्षा में लैंगिक असमानता को साफ साफ उजागर करता है। बहुत बड़ा अंतर है ये। बहुत बड़ा। अब जिलों के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले थे कोटा 76.6%। हाँ, कोटा तो शिक्षा का केंद्र माना ही जाता है। उसके बाद जयपुर 75.5%, झुंझुनू 74.1% और सीकर 71.9%। तो ये शेखावाटी बेल्ट और जयपुर कोटा ये शिक्षा में आ गए हैं। बिल्कुल। और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले सबसे नीचे था जालौर 54.9% पर। हाँ, आधे से बस थोड़ा ही ज्यादा। हाँ, फिर सिरोही 55.3%, प्रतापगढ़ 56% और बांसवाड़ा 56.3%। तो यहाँ भी दक्षिणी और पश्चिमी जिले थोड़े पीछे रह गए। अब एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर आते हैं, स्लाइड 8। ये है 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या यानी शिशु। ये भविष्य की तस्वीर दिखाते हैं। ये कुल जनसंख्या का 15.5% थे और शिशु जनसंख्या का वितरण भी वैसा ही था, सर्वाधिक जयपुर में और न्यूनतम जैसलमेर में। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है शिशु लिंगानुपात का। हाँ, ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय रहता है। राज्य का शिशु लिंगानुपात था 888। 888, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। राज्य का कुल लिंगानुपात 928 था, लेकिन 0 से 6 साल के बच्चों में ये घटकर 888 रह गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है कि समस्या समय के साथ और बढ़ रही थी। ये भविष्य के लिए एक बहुत ही खतरनाक संकेत था। मतलब लड़कियों को या तो जन्म लेने नहीं दिया जा रहा था या जन्म के बाद उनकी देखभाल में कमी थी। और इसमें सर्वाधिक था बांसवाड़ा में और न्यूनतम झुंझुनू में। फिर से वही पैटर्न,
आदिवासी बहुल बांसवाड़ा में बेहतर स्थिति और झुंझुनू जैसे तथाकथित विकसित जिले में सबसे खराब। ये वाकई एक गंभीर मुद्दा है। चलिए अब समाज की संरचना को और समझते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के आंकड़ों से। जी, एससी और एसटी की स्थिति। पहले अनुसूचित जाति की बात करते हैं। जनसंख्या में इनका प्रतिशत था 17.7%। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर और श्रीगंगानगर में, और न्यूनतम डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में, और इनका लिंगानुपात था 923। 923 यानी राज्य के औसत 928 से थोड़ा सा कम। हाँ, अब आते हैं अनुसूचित जनजाति एसटी पर। इनका जनसंख्या प्रतिशत था 13.5%। और ये मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान में केंद्रित है ना? बिल्कुल। सर्वाधिक जनसंख्या उदयपुर और बांसवाड़ा में, और न्यूनतम बीकानेर और नागौर में। और इनका लिंगानुपात? इनका लिंगानुपात था 948। 948 में तो बहुत अच्छी बात है। ये न केवल एससी समुदाय 923 से बेहतर है, बल्कि राज्य के औसत 928 से भी काफी बेहतर है। हाँ, ये वही पैटर्न है जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं। आदिवासी समुदायों में महिलाओं की स्थिति कई मामलों में बेहतर दिखती है। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है जिस पर और अध्ययन होना चाहिए। अब हम अपनी आखिरी स्लाइड पर आते हैं, जो साक्षरता से जुड़े कुछ और जरूरी तथ्य बताती है। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें सुधार और गिरावट दोनों की बात है। चूरू और बाड़मेर 2 ऐसे जिले थे जहां साक्षरता दर में गिरावट आई। गिरावट मतलब 2001 की तुलना में 2011 में साक्षरता कम हो गई। ये तो बहुत ही चौंकाने वाला है। हाँ, वहीं डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और टोंक में साक्षरता में अच्छा सुधार हुआ। तो एक तरफ उम्मीद है और दूसरी तरफ चिंता। और खास तौर पर स्त्री साक्षरता में सर्वाधिक सुधार डूंगरपुर और भीलवाड़ा में हुआ, जबकि कमी बाड़मेर और चूरू में देखी गई। डूंगरपुर जैसे जिले में महिला साक्षरता में सुधार एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। ये दिखाता है कि लक्षित प्रयासों से बदलाव संभव है। और अंत में एक और आंकड़ा, ग्रामीण साक्षरता थी 61.4%, जबकि शहरी साक्षरता थी 79.7%। ये ग्रामीण और शहरी विभाजन शिक्षा में भी कितना गहरा है, ये साफ दिखाता है। तो इन 10 लाख। आज का हमारा टॉपिक था राजस्थान की जनगणना 2011 की जनगणना। कुल जनसंख्या कितनी थी? 6,85,00,000। और राजस्थान का देश में जनसंख्या दृष्टि से कौन सा स्थान था? 7वां स्थान। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ थी? जयपुर के अंदर 66 लाख, फिर जोधपुर के अंदर 36 लाख, फिर अलवर 36 लाख 0.74 और नागौर के अंदर 33 लाख 0.7। जैसलमेर के अंदर थी 6.70 और प्रतापगढ़ के अंदर भी 8.86 और सिरोही के अंदर 10.36 और बूंदी के अंदर 11.11। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर के अंदर थी 32.55, फिर जैसलमेर के अंदर 31.08। कम जनसंख्या वृद्धि दर श्री गंगानगर फिर थी झुंझुनू के अंदर। और राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 21.31। और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना था? 200 व्यक्ति प्रति व्यक्ति। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है जयपुर का 595, फिर भरतपुर का 503, फिर दौसा का 476 और अलवर का 438 है। जैसलमेर का कितना था? 17, बीकानेर का 78 और बाड़मेर का 92 और चूरू का 147। राजस्थान का लिंगानुपात 928 था, डूंगरपुर का 994, फिर राजसमंद का 990 और पाली का 987, प्रतापगढ़ का 983, धौलपुर का 846 और जैसलमेर का 852 और करौली का 861 और भरतपुर का 880। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली का 1003 और राजसमंद का 998, फिर धौलपुर का, फिर करौली का। नगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक लिंगानुपात टोंक का 985, फिर प्रतापगढ़ का। नगरीय क्षेत्र में कम लिंगानुपात जैसलमेर का, फिर धौलपुर का। राजस्थान की साक्षरता दर 66.11, पुरुष साक्षरता 79.20, महिला साक्षरता 52.12%।